आप ज़िंदगी में किसी भी प्रोफेशन में हो और आप चाहे जो भी करते हो, जैसे जैसे आप अपनी रैंक में, लेवल में ग्रो करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत भी बढ़ती चली जाएगी। और आज इस वीडियो में मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग की इन डेप्थ तो नहीं, लेकिन 5 क्विक टिप्स दे सकता हूं, जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आपकी स्पीच में आज से, अभी से चेंज आना शुरू हो जाएगा। लोगों को मरने से बहुत डर लगता है। पीपल आर स्केयर्ड ऑफ डेथ। देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज दैट प्रूव कि लोगों को मरने से भी ज़्यादा डर लगता है स्टेज पे जाने से, लोगों को एड्रेस करने से, लोगों से बातचीत करने से। लेकिन एक और सच्चाई क्या है, आप ज़िंदगी में किसी भी प्रोफेशन में हो और आप चाहे जो भी करते हो, जैसे जैसे आप अपनी रैंक में, लेवल में ग्रो करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत भी बढ़ती चली जाएगी। सो पब्लिक स्पीकिंग माय डियर फ्रेंड्स इज एन एब्सोल्युटली एसेंशियल स्किल। और आज इस वीडियो में मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग की इन डेप्थ तो नहीं, लेकिन 5 क्विक टिप्स दे सकता हूं, जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आपकी स्पीच में आज से, अभी से चेंज आना शुरू हो जाएगा। इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन पब्लिक स्पीकिंग, दिस वीडियो कैन बी योर फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग इन नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स। तो 5 चीजें जो आपको कमाल का पब्लिक स्पीकर बनाती हैं, उसमें से पहली है रिसर्च एंड प्रिपरेशन। रिसर्च एंड प्रिपरेशन। और मजे की बात पता क्या है, ये जो रिसर्च एंड प्रिपरेशन है, ये पब्लिक के सामने नहीं होने वाला है, ये आप खुद करने वाले हैं। आई हैव सीन दिस इन एवरी फील्ड माई डियर फ्रेंड्स। सब जीतना चाहते हैं, कोई तैयारी नहीं करना चाहता, सबको जल्दी है, सबको अचीवमेंट चाहिए, सबको रिकॉग्निशन चाहिए, सबको अवार्ड चाहिए, लेकिन उसके लिए लोग कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। ऐसा बोलते हैं, वेल बिगन इज हाफ डन, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर अ स्पीच, व्हाट इज द बिगिनिंग? योर प्रिपरेशन इज द बिगिनिंग। सो आप जब भी किसी भी स्पीच के लिए जाएं, और आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हों, you should always do rehearsals and preparations before you go for speech. अच्छी पब्लिक स्पीकिंग के लिए दूसरी चीज आप ध्यान रखिए, that is know your audience. Know your audience. देखिए, मेरी समझ के हिसाब से I have been speaking to people for almost 2 decades now. In terms of training people, I have done training for more than 12 lakh people, right? And from 50 plus countries. On my social media, there are 1 million plus people from 150 plus countries. I have realized this one thing. आपको अगर अपने ऑडियंस के बारे में मालूम है ना, कि आप बात किससे कर रहे हैं, वो कौन है, किस चीज़ से वो डरता है, किससे वो उत्साहित होता है, क्या उसको चाहिए, क्या उसकी परेशानियां हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी ऑडियंस के बारे में जानते होंगे, उतना ही इफेक्टिवनेस और इम्पैक्ट आपकी स्पीच में आएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्पीच, कोई भी टॉक, कोई भी ट्रेनिंग तब खत्म नहीं होती जब आप अपनी बात पूरी कह लेते हैं। ये स्पीच तब कंप्लीट मानी जाती है जब सामने वाले को वो समझ आ जाता है जो आप समझाना चाहते हैं। और सामने वाले को समझ तभी आएगा जब आपको मालूम है कि वो हैं कौन। सो यू नीड टू नो एज मच एज पॉसिबल अबाउट योर ऑडियंस। और ये आपको पता होना चाहिए आपकी तैयारी करने से पहले। तो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स, आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे, कौन सी स्टोरीज आप बोलेंगे, कौन से एग्जाम्पल्स देंगे, कौन से नंबर्स, फिगर्स आप कोट करेंगे, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन हु इज योर ऑडियंस। वैसे एक और बात है यार, कॉमन सेंस, छोटी सी बात समझो, अल्टीमेटली आप स्पीच कर किसके ले रहे हैं, उन्हीं के लिए तो। सो इफ यू डोंट नो हु आर दोज पीपल, हाउ कैन यू डिलीवर, हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ डिलीवरिंग एनीथिंग? तो मैंने आपको आज बतानी है कितनी 5 चीजें जो आपकी स्पीच को कमाल का बनाएंगी। और ये पहली 2 40%, इसमें पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत ही नहीं है। अभी आप पब्लिक के सामने नहीं आए हैं, अभी आपने सिर्फ ऑडियंस को जाना है, अपने टॉपिक को समझा है, रिसर्च किया और तैयारी किया है। अगर इसको 40% को ठीक से संभाल लिया तो आपकी 60% ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तीसरी चीज जो मैंने प्रैक्टिकली महसूस की है, यू नीड टू प्लान अ गुड ओपनिंग। यू नीड टू प्लान अ गुड ओपनिंग। किसी भी स्पीच में जब आप स्टेज पे जाते हैं या लोगों के सामने बात करना शुरू करते हैं, पहले कुछ सेकंड्स और पहले 2-3 मिनट सबसे क्रूशियल है। क्यों? नंबर 1, आप नर्वस हैं और अभी आप स्टेज पे सेटल हो रहे हैं। और दूसरा, ऑडियंस पहले 2-3-4 मिनट में डिसाइड करती है कि आपकी पूरी बात सुननी है या नहीं सुननी है। लोग स्पीच को पूरा तैयार कर लेते हैं, ओपनिंग को तैयार नहीं करते। उन्हें लगता है जाएंगे और जाकर ओपनिंग कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे। नो माय डियर फ्रेंड, डोंट लीव ओपनिंग टू चांस। यू नीड टू प्लान योर ओपनिंग वेल इन एडवांस। इफ यू आर एबल टू कनेक्ट टू ऑडियंस विद इन फर्स्ट फ्यू मिनट्स, देन उसके बाद बाकी पूरी स्पीच तो आप मोमेंटम से संभाल लेंगे। सो व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर स्पीच,
ऑलवेज प्लान अ गुड ओपनिंग। चौथी कमाल की चीज, वॉच फॉर फीडबैक एंड अडेप्ट टू इट। वॉच फॉर फीडबैक एंड अडेप्ट टू इट। अगर आप दो लोग आपस में बात करते हैं ना, तो आपकी निगाह किस पे रहनी चाहिए? उस एक पर्सन पे रहनी चाहिए जिनसे आप बात कर रहे हैं। बट व्हेन यू आर स्पीकिंग टू एन ऑडियंस, यू नीड टू हैव अ ग्रुप आई कॉन्टैक्ट। अपने ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें, उनके रिएक्शंस को थोड़ा थोड़ा पकड़ते रहिए, मॉनिटर करते रहिए और समझते रहिए। अगर आप अपने ऑडियंस पे अपना फोकस रखेंगे और अगर आपने रिहर्सल ठीक से किया है, तो आपको करना क्या, उनकी रिएक्शंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते रहिए और अपनी स्पीच में, अपनी टॉक में थोड़े बहुत चेंजेस करते रहिए। शायद आपको अपनी स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ सकती है, शायद स्पीच थोड़ी बढ़ानी पड़ सकती है, शायद आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ सकता है, या शायद आपको अपनी वॉइस को कम करना पड़ सकता है। शायद पिछली 3 कहानियां लोगों को समझ नहीं आई, तो अब चौथी बार या तो कहानी मत सुनाइए या फिर किसी और चीज से बात को समझाइए। सो यू नीड टू वॉच फॉर लाइव ऑनगोइंग डायनामिक फीडबैक जो लोग आपको दे रहे हैं, और उसको अडॉप्ट करते चले जाइए और अपनी स्पीच को उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट करते जाइए। अल्टीमेट गोल इज वेरी सिंपल, वी नीड टू वाओ आवर ऑडियंस, वी नीड टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट, that result that we want to create with this speech। और कमाल की इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के लिए 5वीं चीज है प्रिपेयर एंड फॉरगेट। तैयारी करिए और भूल जाइए। If you have been following my work on my YouTube channel, it's a library. It's a free 24/7 online learning academy जिसमें आपको 400 से ज़्यादा कमाल के वीडियोस मिलते हैं, वो भी absolutely free of cost। और मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक बात कही है जिसे मैं बोलता हूँ गेम ऑफ कंट्रोल, रूल ऑफ कंट्रोल। अगर आप उस चीज़ को संभाल लेते हैं ना जो आपके कंट्रोल में है, तो आप अपनी ज़िंदगी में बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आपकी स्पीच से लोगों को क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, वो क्या फील करेंगे, उनको मज़ा आएगा या नहीं मज़ा आएगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आपकी तैयारी, आपकी रिहर्सल, आपकी प्रिपरेशन, ये किसके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल में है। आप अपनी तैयारी पूरी करिए एंड देन यू फॉरगेट इट। अपनी तैयारी पूरी करिए, देन यू फॉरगेट इट। मैंने बहुत बार ये महसूस किया कि वो लोग जिन्हें आपकी स्पीच से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा, शायद उस ऑडियंस में वो चुपचाप बैठे थे और उन्हें आपकी स्पीच की, जो आपने कहा, जो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन वो आपको बिना मिले हुए, बिना आपको कॉम्प्लीमेंट दिए हुए वापस निकल जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी स्पीच से क्या इम्पैक्ट आया। लेकिन तैयारी करो और उसके बाद भूल जाओ एंड जस्ट डिलीवर योर बेस्ट। सी, वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, you need to work with people. If you want to work with people, you need to develop your public speaking. और ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उनको खाली आप सुन के छोड़ मत दीजिएगा। इन पाँचों की पाँचों में से जो सबसे अच्छी लगे उनको अडॉप्ट करना शुरू करिए। आज ही से, कल से इनको अडॉप्ट करिए एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप इनको अमल करना शुरू करेंगे, आपको अपनी स्पीच में एक कॉन्सिडरेबल डिफरेंस दिखाई देगा। इन पाँचों में से कौन सी एक चीज़ है जो आप अप्लाई करने वाले हैं, तुरंत की तुरंत यूज़ करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं? टेल मी इन द कॉमेंट। आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड योर कॉमेंट्स। एंड एज ऑलवेज आई टेल यू वन थिंग, आई हैव वन ड्रीम, वन मिशन इन लाइफ, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। लव यू गाइस।